हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स के बेसिक के बारे में जाना था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख के आइए और उसके बाद में ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब डिस्कस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे कि अगर हम थ्री रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उनको किसी भी सीक्वेंस में ऐड किया जा सकता है। मतलब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का आप उसमें ऐड कर लोगे और जो भी आंसर आएगा उसका थर्ड नंबर में एडिशन कर दोगे। देखिए, देखते हैं। अपन नंबर्स लेते हैं, कोई भी थ्री रेशनल नंबर्स लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2/3 प्लस 7/4 प्लस 11/5। मैंने ये थ्री नंबर्स लिए और मैं पहले इन दोनों का सम कर रहा हूँ। तो मैंने ये ग्रुप बना लिया और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो मैं इसमें ऐड करूँगा। देखिए, 3 और 4 का एलसीएम आपका 12। तो 4 और 8 प्लस 3 21 प्लस 11/5। तो ये आपका आया 29/12 प्लस 11/5। अब यहाँ पे सिंगल रेशनल नंबर है तो आप ब्रैकेट यहाँ पे हटा सकते हैं। 12 और 5 का एलसीएम आएगा आपका 60 और 5 और 29 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा 45 4 145 प्लस 12 इंटू 11 132। ये 132 और आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए 7 7 2 अपॉन 60। तो इसका जो कैलकुलेशन आया है 277/60 आया है। अब हम 7/4 और 11/5 का ग्रुप बना के देखेंगे और जो आंसर आएगा उसका 2/3 में प्लस करेंगे। देखिए, दूसरी कंडीशन 2/3 प्लस 7/4 प्लस 11/5। हमने अब सेकंड और थर्ड नंबर का ग्रुप बनाया। ओके, एलसीएम लीजिए इनका 2/3 प्लस 4 5 का एलसीएम 20 5 35 प्लस 4 44 2/3 प्लस 35 प्लस 44 79/20। और यहाँ पे सिंगल रेशनल नंबर है तो आप इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं। 3 और 20 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना आया आपका 60 और ये 20 ये आपका 40 और ये 379 मल्टीप्लाई 3 297। ओके, कहीं इसमें मिस्टेक हुई है, यहाँ पर चेक करते हैं। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत हो गया है। 3 7 जा 21 और ये आपका 23 237 और इसको आप ऐड कीजिए 277/60। देखिए, दोनों आंसर आपके सेम आए हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि थ्री रेशनल नंबर का अगर हम एडिशन करते हैं तो किन्हीं भी दो नंबर का आप ग्रुप पहले बना सकते हैं। जो भी आंसर आएगा थर्ड नंबर में आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो मतलब इनका एडिशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में अप्लाई होती है। अब देखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती है या नहीं। तो यहाँ पे थ्री नंबर्स को मैंने सब्ट्रैक्शन में लिया है और मैं पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर का ग्रुप बना रहा हूँ। 2 और 3 का एलसीएम 6
यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका 4 माइनस 3/9, ये आपका -1/6 -3/9, 6 और 9 का एलसीएम आपका 18 और ये आपका -3 - 6, तो आपका आया आंसर -9/18। मीन्स आप इनको 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आया -1/2। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम कि हम बकाया के दो नंबर का ग्रुप बनाते हैं, 1/2 -2/3 -3/9। तो हम अब सेकंड और थर्ड का मैंने ग्रुप बनाया और इनको पहले सॉल्व करेंगे। 1/2 -9 3 6 -3 1/2 -3/9। एलसीएम ऑफ 2 and 9 18, तो आपका 9 - 6 और ये आपका आया 3/18 और इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो आएगा आपका आंसर 1/6। तो हमने देखा कि अगर हम 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं नंबर्स का, तो आंसर आपके डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। तो आप चेक करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में अप्लाई होती है या नहीं। तो हम इसमें भी वही चीज करेंगे कि रेशनल नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर का ग्रुप बना लिया। तो देखिए 2 से 2 डिवाइड हुआ और ये आया 1/3 इंटू 4/9, तो मीन्स ये आया 4/27। अब हम सेकंड और थर्ड नंबर का ग्रुप बनाते हैं, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/9, और मैंने सेकंड और थर्ड नंबर का ग्रुप बनाया। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 1/2 इंटू 8/27, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स और आपका आंसर 4/27। तो आपने क्या देखा कि थ्री रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे फर्स्ट और सेकंड पहले ले लें, जो आंसर आए थर्ड में कर दीजिए मल्टीप्लाई, या फिर सेकंड और थर्ड पहले ले लें और जो भी आंसर आएगा उसका फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर सेम ही आता है। आप फर्स्ट और थर्ड का भी ले सकते हैं पहले, कि फर्स्ट और थर्ड का पहले कीजिए आप और जो आंसर आएगा उसका सेकंड में कीजिए, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होती है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाई होती है या नहीं। तो देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाया और इसको सॉल्व कीजिए आप। 1/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसको इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया मैंने, तो ये 4/3 हो जाएगा आपका, एंड डिवाइड बाई 4/7, ये आपका एज इट इज। 2 से 4 2 टाइम्स, तो ये आपका 2/3 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, तो मल्टीप्लाई 7/4, 2 का 4 में डिवाइड 2 टाइम्स, 7 बन जाए 7/6। अब हम सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना के देखते हैं। 1/2 डिवाइड बाई 3/4 डिवाइड बाई 4/7। मैंने सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाया यहाँ पर, तो 1/2 डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो ये 7/4 होगा और 1/2 डिवाइड बाई ये कितना आया आपका 21/16, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, 16/21, 2 से 16 8 टाइम्स, तो ये आपका आया 8/21। तो देखिए आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव, रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। रेशनल नंबर्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैं इस रेशनल नंबर 2/3 में क्या ऐड करूं, बिकॉज हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। इस रेशनल नंबर 2/3 में मैं क्या ऐड करूं कि हमें आंसर 2/3 ही मिले। ठीक है,
-1/7 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर -1/7 ही मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा इन दोनों ही केस में। और बकाया के रेशनल नंबर भी आप लेते हो अगर कि गिवन रेशनल नंबर में हम क्या ऐड करें कि सेम रेशनल नंबर आ जाए, तो आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ओके, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो 0 को ही एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसके लिए ये क्वेश्चन आता है कि आप गिवन रेशनल नंबर में, जैसे मैंने 1/7 लिया, इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं मैं कि आंसर 1/7 ही आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो नंबर होगा वो 1 होगा कि गिवन रेशनल नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर सेम रेशनल नंबर आए। तो आपका जो 1 होता है वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो 1 को आप क्या बोलते हो? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि गिवन रेशनल नंबर में हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वही रेशनल नंबर हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम एडिटिव इनवर्स। तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि गिवन रेशनल नंबर में मैं क्या ऐड करूं, गिवन रेशनल नंबर में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए आपका। तो इसके लिए आपको गिवन रेशनल नंबर का ही नेगेटिव ऐड करना पड़ता है। ठीक है, मींस 1/7 है आपके पास क्वेश्चन में, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1/7। ओके, 1/7 में आप -1/7 ऐड करोगे तो आंसर आपका 0 आता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, -3/11। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर आपका 0 आए। तो इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा इसी रेशनल नंबर का नेगेटिव, मतलब 3/11, प्लस का 3/11 मीन्स यहाँ पर 1/7 का एडिटिव इनवर्स है -1/7, और -1/7 का एडिटिव इनवर्स होता है 1/7। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। सेम ईयर सेम यहाँ पे होगा -3/11 का एडिटिव इनवर्स है +3/11, और 3/11 का एडिटिव इनवर्स है -3/11। ठीक है, मीन्स एडिटिव इनवर्स को पता करने के लिए आप गिवन रेशनल नंबर का साइन चेंज करोगे। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पूछा कि -7/-9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो अब तो ये पहले से ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7/9। ओके, क्योंकि ये तो पहले ही से पॉजिटिव था ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा आपका -7/9, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, कैसे ऐड? देखिए, ये आपको माइनस का साइन दिख रहा है, आपको लग रहा होगा ये माइनस हो रहा है। इन दोनों को आप ऐड करोगे क्योंकि ये पॉजिटिव 7/9 है, ऐड किया मैंने क्या -7/9। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये प्लस माइनस टकरा के माइनस हो जाएगा और उसी तरह का बन जाएगा जैसे मैंने अभी लिखा था। ठीक है, तो 7/9 है ये, -7/-9 मतलब प्लस का 7/9 है ये। ठीक है, और इसका एडिटिव इनवर्स -7/9। ठीक है, और -7/9 का एडिटिव इनवर्स -7/-9, या अकेला 7/9 भी लिख सकते हो। तो एडिटिव इनवर्स पता करने के लिए हम गिवन रेशनल नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि गिवन रेशनल नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपका आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? गिवन रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। ठीक है, तो 2/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो आपका होगा 3/2। क्यों होगा? क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका 1 आएगा। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/2, और 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/3। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मैंने लिया -3/11/-3।
क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो -3/11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 11/-3 और 11/-3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -3/11। ये माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, एक रेशनल नंबर में माइनस आप नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ या बीच में लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको -11/3 भी लिख सकते हो, ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप एक नाम से और जानते हो, अगर मैं वो वाला नाम यहाँ पे लूंगा तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आप पहले से जानते होंगे आई थिंक, ठीक है। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, नंबर को हम पलट देते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाता है। तो इस तरह से गिवन रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो आपको रेसिप्रोकल का एक नाम और याद रखना है, क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एग्जाम में ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी मतलब क्या है, रेसिप्रोकल है, ओके। तो ये रेशनल नंबर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। आप इन सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कीजिए, आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए, ठीक है। और इन सभी को आप रिवाइज कीजिए, और कोई अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।